हाँ तो बच्चों, अब नेक्स्ट बात मैं जो सुना रहा हूँ उसको वापस ध्यान दो। क्लास 10 में हमने पढ़ी हुई है, पर एक बार बस उसको रिवाइज करा रहा हूँ कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब लाइट का ऑब्लिक एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। दूसरी बात, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है और ऑब्लिक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लाइट कहाँ जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहने का मतलब है, वापस बोल रहा हूँ, जब भी अगर लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है और लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। पर अगर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, इसका मतलब ये हुआ क्या है, नॉर्मल से इसका एंगल जीरो बन रहा है, तो लाइट बिल्कुल सीधे ही नीचे जाएगी, मतलब इसका एंगल आर भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इस केस में अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं बोलते, इसलिए मैं बाबा वर्ड क्या बोल रहा हूं? ऑब्लिक एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बेटा इसी के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर। भाई वाटर ऑप्टिकली डेंसर है, एयर ऑप्टिकली रेयरर है, तो जब वो डेंसर से रेयरर जाएगा तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डायग्राम गिवन है, अपने को एंगल आर ढूंढना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढना है। ये एंगल क्या हो गया? एंगल आई, जो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बन रहा है। अब मुझे ढूंढना है कि रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनेगा। तो क्या जब ये एयर में जा रही है तो एयर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। एयर का कुछ नहीं गिवन है तो अपन जनरली इसको क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। या फिर अगर कोई डेटा गिवन है तो उस डेटा के थ्रू अपन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? 4/3 sin 37। इस लाइन से लगा रहा हूं बेटा। तो क्या 4/3 वाले मीडियम में एंगल कितना था? 37 इज इक्वल टू 1 एयर वाले मीडियम में साइन आर। तो क्या यहां पर सॉल्व करेंगे तो साइन 37 कितना होता है? 3/5, दैट इज साइन आर। चेक करो, ये 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा? साइन आर बराबर 4/5। इसका मतलब एंगल आर की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 53 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है? बड़ा है, बिकॉज वो डेंसर से रेयरर में जा रहा था। तो बच्चा नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए if speed of light in medium B is c/3, where c is the speed of light in vacuum and light refract from medium A to medium B making 45 degree and 60 degree respectively with the normal। नॉर्मल के साथ अगर एंगल बनता है तो या तो एंगल I होगा या एंगल R होगा। अब ये मीडियम A में एंगल है और ये मीडियम B में एंगल है, इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बस बेटा अपने को इतना ही गिवन है। कोशिश ये करो कि आप लोग सोल्यूशन ना देखो और पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन समझना। क्या सबसे पहले अपन स्नेल्स लॉ यूज करेंगे? क्या लिखेंगे? म्यू ए साइन आई इक्वल्स टू म्यू बी साइन आर, बिकॉज वो ए से बी में जा रहा है। साइन 45/sin 60, आई की वैल्यू बेटा मैंने 45 रख दी, आर की वैल्यू 60 रख दी और डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया? म्यू बी बाई म्यू ए। क्या म्यू बी बाई म्यू ए को वी ए बाई वी बी भी लिख सकते हैं? लिख दिया मैंने वी ए बाई वी बी। वी बी की वैल्यू अपने को दे रखी है c/3, यहाँ c/3 रख दिया। साइन 45 और साइन 60 की वैल्यू बेटा यहाँ रख दी मैंने। तो वैल्यू सारी पुट करने के बाद वी ए का आंसर क्या आया? 2c/3√3 इंटू √2। √2 से 2 वाला पार्ट कैंसिल होकर क्या बचा? √2c/3√3। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए इन या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए। तो बेटा नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन है, a pole of 1 meter stands half dipped in a swimming pool with water level 50 centimeter higher than the bed. The refractive index of water is 4/3 and sunlight is coming at an angle 45 degree with the vertical. Find length of the shadow of the pole on the bed. Bed मतलब base of swimming pool. तो बेटा डायग्राम कुछ गिवन नहीं है, ये सब कुछ आपको सोचना है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप स्क्रीन पॉज कर दो और एक बार ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। अब सोल्यूशन में अपने क्या करा है, 1 मीटर का पूरा पोल बनाया, 50 सेंटीमीटर डिप्ड है, 50 सेंटीमीटर हवा में है। सनलाइट 45 डिग्री पे आ रही है वर्टिकल से,
भाई सनलाइट का रिफ्रैक्शन कब तक नहीं होगा? जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा। इसका लाइट तो आती गई। अब सबसे पहले सोचो शेडो का मतलब क्या है? शेडो का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट। तो क्या जितनी भी लाइट इधर आ रही होगी वो तो सब ऑब्स्ट्रक्ट हो गई होगी। इसका मतलब इसके कारण तो इस आगे लाइट गई नहीं। तो जो सबसे पहली लाइट जो बेस पे स्ट्राइक कर रही है वो कैसे गई होगी? क्या वो हेड को जस्ट टच करते हुए रिफ्लेक्ट होते हुए बेस पे पहुंच गई? मतलब इस पॉइंट पे क्या आ गया बेटा? उजाला। लाइट आ गई मतलब उजाला हो गया। इसका मतलब इसके बाद तो लाइट और आ जाएगी और आगे पूरा उजाला हो जाएगा। लाइट कहां तक नहीं आई? लाइट यहां से लेकर यहां तक कोई लाइट नहीं आई। इसका मतलब यहां पर क्या बन गई बेटा? शैडो। अब इस x और y के डिस्टेंस को अपने ढूंढना है। मैंने इसको x और y क्यों लिखा? मैंने ऐसे एक नॉर्मल बनाया। मैंने क्या देखा कि ये एंगल 45, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45 होगा। तो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ऑन बेस। क्या बेस की वैल्यू इस परपेंडिकुलर के बराबर होगी? इसका मतलब क्या ये बेस भी 50 सेंटीमीटर का होगा? इसका मतलब क्या ये x भी 50 सेंटीमीटर का होगा? तो x तो अपने को बहुत आसानी से मिल गया। अब क्या ढूंढना है? y। यही टोटल लेंथ ऑफ शेडो है। तो मैंने क्या लिखा? x इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। अब y के लिए अपन क्या प्रयत्न कर रहे हैं वो सोचो। क्या यहां पर एक ट्रायंगल बन गया? इस एंगल r को निकालना है तो स्नेल लगाना पड़ेगा। क्या लिखा? 1 sin 45 4/3 sin r। इससे मेरे को sin r की वैल्यू कितनी मिल गई? 3/4√2। सोच के देखो, ये 3 कौन? परपेंडिकुलर। ये 4√2 कौन? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से अपन बेस निकाल सकते हैं। तो क्या sin r से मैं tan r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। tan r क्यों चाहिए? क्योंकि y मुझे ढूंढना है। और क्या y और बेस तो मुझे मालूम है 50 है। तो tan r बराबर y/50। तो क्या tan r को मैं लिख सकता हूं y/50। तो देखो y की वैल्यू कितनी हो गई? 50 tan r। और tan r की वैल्यू बेटा मैंने यहां पुट कर दी। आंसर कितना आया? 31.27 सेंटीमीटर। पर ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल क्या पूछा था? लेंथ ऑफ शेडो कितनी होगी? वो क्या होगा? x और y का एडिशन, दैट इज 50 प्लस 31.27 कितना आ गया? 81.27 सेंटीमीटर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन लिक्विड। और ये डायग्राम आपको गिवन है। यह एक बल्ब रखा हुआ है। उस बल्ब से जो लाइट जा रही है वो इस पाथ पे जाते हुए रिफ्लेक्ट होने के बाद अलोंग द सरफेस ऐसे चली गई। और बेटा ये डिस्टेंस दे रखा है 3 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। बताना है लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है। अब भाई लाइट की स्पीड ढूंढने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? म्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि v बराबर c/μ फॉर्मूला था। कहां से आया? म्यू बराबर c/v था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। वहां से v क्या लिख सकता हूं? v बराबर c/μ। तो बेटा वहां से v बराबर c/μ से c तो अपने को मालूम है, बस ये म्यू ढूंढना है। बाहर तो एयर है, जब कुछ नहीं बोला है तो एयर क्या मान लेंगे अपन? 1। तो देखो मैंने क्या लिखा, क्या इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुआ है? तो यहां नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल बना दिया तो ये 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या अपन ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल कितना आएगा? 37। ये 37 तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 37। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल हो गए। अब इसी को मैं यहां पर शो कर रहा हूं कि अगर मैं स्नेल्स लगाऊं तो म्यू साइन 37 इक्वल्स टू 1 साइन 90। 90 क्यों लिखा बेटा? क्या ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है नॉर्मल के साथ? तो क्या लिख दिया? 1 साइन 90। क्या साइन 90 कितना हो गया? 1। तो म्यू इंटू 3/5 इक्वल टू 1। तो म्यू कितना हो गया? 5/3। अब अगर म्यू मिल गया तो v ढूंढना तो पता आसान है। v बराबर c/μ 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 5/3। कितना आंसर है? 9/5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड।